आज फिर हम संतोष दुबे जी के साथ अयोध्या में जो राम मंदिर आंदोलन में इनकी भूमिका रही उसके बारे में बात आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले बार जहां हमारा संवाद छूटा था वो था कि आप अपनी जीविका के लिए क्या किए किए हैं या आपकी जीविका का क्या आपने इंतजाम रखा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप इस आंदोलन से जुड़ गए। तो क्या शिक्षा पूरी कर पाए, कोई प्रोफेशन में जा पाए, कोई बिजनेस शुरू कर पाए, परिवार का क्या बिजनेस था और क्या रहा आपका आर्थिक परिवेश? शिक्षा तो हमने पूरी कर ली जैसे तैसे। कितने? एलएलबी कर लिया अच्छा, और वो पढ़ने कब किया होगा? एलएलबी मेरी 96-97 में शायद पूरी है, 97 में पूरी की। पढ़ने में क्योंकि मन दूसरी ओर लगा था तो बहुत पढ़ने में मन नहीं लगा। हमने ज्योतिष का भी बड़ा अध्ययन किया, हस्तरेखा का बड़ा अध्ययन किया। केवल ईमानदारी से अगर कहें तो हमने जो हस्तरेखा का अध्ययन किया वो ईमानदारी से। बाकी पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगा कि मेरे मन में हर समय उस राम जन्मभूमि आंदोलन का जो अंतिम क्षण कैसा होगा उस पर मेरा दिमाग दौड़ता रहता था। ढांचा तो ढा लिया गया, सब कुछ हो गया, पर इसकी जो अंतिम परिणति के परिणाम को खोजता था मैं, निहित अर्थ। तो इसलिए मन किसी और लगता नहीं था। नहीं, पर शिक्षा और अपना आर्थिक आधार क्या बनाया आप? आर्थिक आधार, पहले कुछ ज़मीनों का मैं काम करता था, अभी तक चलता रहा। लोगों को लगा रखा था, वो ज़मीनों का काम करते थे, क्रय करना विक्रय करना। तो लेकिन धीरे धीरे उसमें शिथिलता आती गई। फिर मेरा दूसरा काम खेती किसानी का बढ़िया चलता है, वो आज भी चल रहा है। खेती है आपकी हाँ, स्वयं की? जी जी। कहाँ पे? हमारा फैजाबाद शहर यानी अयोध्या शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर पर हमारा गांव है। जी। तो वहाँ हमारी खेती होती है और मैं खुद भी जाता हूँ, कराता हूँ। सप्ताह में 2 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, बढ़िया खेती कराता हूँ। किसकी खेती है? लगभग 25 बीघे खेत है लगभग। क्या उगाते क्या हैं? और सभी उसमें मूल्यवान चीज़ जैसे जैसे सरसों सबसे महंगा आइटम है। सरसों बोआते हैं, मसूर बोआते हैं, उड़द बोआते हैं। देसी की गौ आधारित खेती की केमिकल वाली? नहीं देखिए, गोबर आधारित इसलिए संभव नहीं है, गोबर गांव में रह नहीं गया है। आपके पास गाय नहीं है? नहीं, गायें तो हमारे हैं पर शहर में हैं, 2 गायें हमारे पास देशी हैं, पर वहाँ फार्म पे नहीं रखी? वहाँ नहीं है। और यहाँ से गोबर वहाँ ले जाना वो बड़ी कठिनाई का विषय है। तो यहाँ का गोबर ना तो हम इकट्ठा इकट्ठा कर नहीं पाते हैं, तो दूसरी जगह चला जाता है। और वहाँ जो गांव में जिनके पास जानवर हैं, भैंस या गौ माताएँ हैं जिनके पास, तो अपने ही लिए उनके कम है, तो हमें कहाँ से दे देंगे। लेकिन कभी-कभी यदा-कदा खरीद लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उस खाद को खरीद कर खेतों में डलवा देते हैं। पर धीरे-धीरे वो सब चीज़ें अब समाप्त होने के कगार पर है। खे पर ये ना असली हिंदू धर्म तो इसी में है। हाँ, एकदम बिल्कुल आपने हैं? सच कहा, पर दुर्भाग्य है। पृथ्वी माँ की हाँ, सेवा, जी, है ना? जी। और पृथ्वी माँ को केमिकल से पॉइजन कर रहे हैं, जहरीली दवाएं जी, डाल रहे हैं, पानी पीने लायक नहीं रहा। हाँ, जो खेती में दवाइयाँ डाली जा रही हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये धर्म आधारित खेती थी हमारी, हाँ, ये है ना? गौ माता आधारित थी जी। और इसीलिए गौ माता बच नहीं पा रही क्योंकि हमने गौ आधारित खेती छोड़ दी। अगर वो रही होती तो गौ माता की ये दुर्दशा नहीं ही होती। हाँ, वो ये जो बात आपने कही कि अगर गौमाता के गोबर से जो खेती होती थी, उससे तो मूत्र, गोबर हर चीज़। सब कुछ हुँ। उससे जो कुछ खेतों में उगता था, पौष्टिक होता था। शायद इसीलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, भगवान शिव के इस मंत्र का जो उच्चारण है, वो कहीं न कहीं वो गौ माता जिनका जिनका प्रतिनिधित्व जिन धरती माता का प्रतिनिधित्व गौ माता करती हैं, वो शायद हमसे छूटता जा रहा है। हम धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, ऐसा मन भी कहता है, हो भी रहा है।
और हम उस देश के निवासी, यहाँ के राजाओं ने, विशेषकर हम अयोध्या वासियों के लिए तो महाराजा मनु से लेकर इक्ष्वाकु, ककुस, शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, दिलीप, सबने गोचारण कराया। बगल में एक जिला है अयोध्या के, गोनार्द, तत्कालीन उसका नाम गोंडा हो गया है। उसका नाम गौ अड्डा हुआ करता था। तो जो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा होते थे, वहाँ गौचारण कराने जाते थे, इसलिए आज भी उसको गोंडा बोला जाता है। गोंडा, गौवंटा, गोनार्द, दशरथ जी का गौशाला, इक्ष्वाकु वंशियों का गौशाला, ये सब नाम दिए जाते थे। वो 7 नदियों के जाल में वो पूरा जिला है। सरयू नदी, घाघरा नदी, केली नदी, तमाम नदियों से वो घिरा हुआ जिला है। हिमालय के करीब से है, वहाँ से हिमालय कुछ दूरी पर रह जाता है। अब तो तमाम छोटे छोटे नगर, उपनगर, जिले सब बन गए हैं। पहले गोंडा की सीमा बहुत बड़ी थी। गोंडा और बस्ती जिला, बस्ती वो जनपद है, धर्म का वह प्रभाव क्षेत्र है जहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम होता है। उसी क्षेत्र में वशिष्ठ तो वशिष्ठ मुनि की वजह से बस्ती बस्ती उन्हीं के नाम से, वशिष्ठी से बस्ती हुआ। वशिष्ठी उसका नाम रखा था महाराज कुश ने। भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज कुश, उन्होंने ही हनुमानगढ़ी का, जो हनुमान जी का मंदिर है, श्रेष्ठ हनुमानगढ़ी, इसको हनुमान किला नामक उन्होंने किला बनवाया था। क्योंकि ऐसा शास्त्रों का भी मत है कि जब राम जी अपनी काया को विष्णु काया में प्रत्यर्पण करने के लिए निकले, गोप्रतार घाट जाना था, तो सबका राज्याभिषेक कर दिया, सभी 8 पुत्रों का। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे, तो सबका अलग अलग, आज का अफगानिस्तान गृह राज्य नगर उस समय हुआ करता था, ये सब जगह मदुरई और कहाँ कहाँ, जो भरतपुर, जोधपुर, सब उन्हीं से जुड़ा हुआ, सबका राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि लक्ष्मण जी पहले ही जा चुके थे, शेषावतार में सम्मिलित हो गए, उस अपने मूल अवतार में वो शामिल हो गए थे। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी राम जी के साथ निकले थे, तो उनके पुत्रों का भी राज्याभिषेक अलग अलग स्थानों पर कर दिया था। श्रावस्ती में लव को, अपने पुत्र लव को भगवान राम लव ने, लव, और कुश को कुशभवनपुर, आज का सुल्तानपुर जिला है, जिसमें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ये जिला आता है, उसका नाम था कुशावती, कुशभवन। और कुछ लोग तो कहते हैं लाहौर थी लव। नहीं, लाहौर, जो लाहौर है उसे लव ने जीता था स्वयं जाकर के, किसी राक्षस का वध किया था, और असुर को मार करके वो शेष रह गया था। रावण के वंश का एक व्यक्ति शेष रह गया था। अंतिम व्यक्ति को तो मारा था शत्रुघ्न ने, लेकिन कुछ एक रह गया था जिसे लव ने मार करके, और उसको अयोध्या के साम्राज्य में, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, तो इसमें मिला लिया था, इसलिए वो लाहौर, लाहौर कहलाया। कश्मीर में माता कैकेयी का परिवार माना जाता है, यहाँ से लेकर के और कंधार तक, कंधार तक। तो इसलिए बहुत सारी चीज, जो भारत की सीमा, पहले भारत को अखंड भारत नहीं, अजनाब खंड भारत कहा जाता था। भागवत महापुराण में इसका वर्णन है, अजनाब खंड, जिसके राजा भरत थे, जो बाद में वैराग्य धारण करके, और अ, भागवत महापुराण के अनुसार जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो मृग योनि में गए थे, तो वो बाद में फिर जड़ भरत बनकर पैदा हुए। जी। तो एक वो इस परंपरा का नाम था। तो ये जो हनुमान जी का राज्याभिषेक हुआ, ये माँ जानकी के कहने पर हुआ। क्योंकि जब भगवान जानने को तैयार हुए, उद्यत हुए कि अब हमें चलने का समय आ गया है, तो उन्होंने द्विज श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हम अयोध्या, सबका तो राज्याभिषेक हमने कर दिया, पर अयोध्या में किसको हम राजा बनाएं? तो उन्होंने कहा, ये निर्णय तो देवर्षि नारद जी कर सकते हैं, हमारे भी अग्रज पूर्वज हों, वो बता सकते हैं। नारद जी का आह्वान किया, वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय केवल माता सीता कर सकती हैं, और वो अपने लक्ष्मी स्वरूपा बन चुकी थी, अपने स्वरूप में जा चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी, तो उनका आह्वान करना पड़ा। वो 12 घंटे का यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, तब उनका आगमन हुआ। वो पुनः धरती माता के साथ आई, और
उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि यहाँ का राजा किसे बनाया गया है। बड़ा मार्मिक ये प्रश्न था। संदर्भ है और प्रश्न भी है। मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी भी माँ जानकी हैं। तो माँ जानकी ने कहा कि जब मैं मिथिला से चली, वहाँ से लेकर अयोध्या आई, अयोध्या से वनवास हुआ, मैं लंका तक गई। इस बीच मुझे पहली बार किसी ने माँ कहा तो हनुमान जी ने कहा। इसलिए मेरा ज्येष्ठ पुत्र हनुमान है। तो अयोध्या का अगर राज्य देना है किसी को और पूरा चक्रवर्ती सम्राट किसी को बनाना है, तो मैंने ज्येष्ठ पुत्र श्री हनुमान जी को अरे वाह! इस राज्य का राज्याभिषेक उनका ही होना, उन्हीं का हक है, उन्हीं का अधिकार है। और हनुमान जी को राजा बना दिया गया, इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को कहा जाता है। और फिर हनुमान जी के रहने के लिए माँ सीता ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र, हनुमान जी ज्येष्ठ हैं, उनसे छोटे कुश को आदेश किया कि तुम हनुमान किला नामक एक गढ़ ही बनाओ, किला, और अति शीघ्र। हालांकि कुश का समर्थन करते हुए जो देवशिल्पी थे विश्वकर्मा, उन्होंने उसे मात्र कुछ दिनों में तैयार करा दिया था। और उसी हनुमानगढ़ी में राज्याभिषेक हुआ हनुमान जी का। इसलिए अयोध्या के राजा तो हनुमान जी कहे जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ मान्यता है कि कोई निमंत्रण तो प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए खास हनुमान जी को। कोई विवाह जब किसी के यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो लोग हनुमान जी को ही प्रथम निमंत्रण देने जाते हैं। मैं स्वयं भी ऐसे दर्जनों बार घर में जो प्रयोजन होते हैं तो वहाँ मुंडन भी होता है तो हनुमान जी को बाल समर्पित किया जाता है। मतलब कोई मंगलाचरण होगा तो बिना हनुमान जी के अयोध्या में कुछ सब कुछ हनुमान जी का है वहाँ, क्योंकि हनुमान जी के बिना सब अधूरा माना जाता है। तो ये अयोध्या की परंपराओं में है, आज भी रचा बसा है। अगर कुछ करना है तो पहले हनुमान जी को वहाँ स्मरण करना होगा। उनकी स्तुति के बिना अयोध्या का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। जहाँ राम जी सीता मैया हैं, पर मंदिर जो बनाया मोदी सरकार ने, वहाँ तो हनुमान जी के लिए कोई भूमिका थी ही नहीं। हनुमान जी वहाँ नीचे रखे गए हैं, किनारे रखे गए हैं, हाँ, जमीन पर नीचे रखे गए हैं। ये सम्मान सरकारों ने किया, ट्रस्ट ने किया। सम्मान की अब ये कह सकते हैं, बेइज्जती अब बेइज्जती शब्द छोटा होता है। छोटा होता है। हाँ, अपमान, हाँ, हनुमान जी इतना का अपमान। मेरा अपमान हुआ, वो किनारे पड़े हैं। ये तो दुखद था ये। और माँ सीता भी नहीं है, ना, और ये तो बाल रूप भी नहीं है, ये राम लल्ला रूप भी नहीं ये है। रामलला सनी देव की तरह काली काली कालिका बना दी गई है। रामलला इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जब गोस्वामी जी अभी लेटेस्ट 650 वर्ष पहले जब उन्होंने रामायण लिखा, उसके बाद उन्होंने राम जी की लीलाओं का जब वर्णन शुरू किया, बाल लीलाओं का, तो गोस्वामी जी से एक छंद बहुत बढ़िया लिखा, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो आगे लिखते गए एक जगह आके रुक गए। रघुवर की छवि समान, कितने सुंदर है रघुवर। गोस्वामी जी ठहर गए, सोचने लगे, सूर्य उनके बनाए हैं, चंद्र उनके बनाए हैं, सारी व्यवस्थाएं उनकी हैं, तो उतना सुंदर और कौन हो सकता है। चंद्रमा पर भी राहु की छाया है, सूर्य पर भी राहु की छाया है। राहु यानी स्वर भानु को बनाने वाले और मारने वाले भी वही विष्णु भगवान यानी वही राम जी हैं। तो इतना सुंदर और कौन हो सकता है। सोचते सोचते सो गए। रात्रि में हनुमान जी ने पूछा, क्यों बोले, क्या हो गया, उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे राम बोला, जी बहुत सरल है, जो तुम लिख नहीं पा रहे हो, अपनी लेखनी उठाओ, पत्र मुरवी तैयार करो। लेखनी माने पत्र मुरवी तैयार करो। गोस्वामी जी उठ गए, हनुमान जी को दंड प्रणाम किया और कहा, बताइए क्या आदेश है। कहाँ कहाँ भटक गए थे। बोले, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यहाँ तक सब चला ठीक, लेकिन रघुवर की छवि समान आगे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो उन्होंने कहा, बोले इतना आसान नहीं लिख पाए, रघुवर के समान बस केवल रघुवर है और कोई है ही नहीं।
इस संसार में, इस सृष्टि में 14 भुवन, तीनों लोकों में, ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांड निर्माण में ऐसा कोई उन जैसा है ही नहीं। रघुवर की छवि समान बस रघुवर छवि छैया। गोस्वामी जी ने कहा वाह, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इतने सुंदर राम, नीलाम वज श्यामल कोवलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासाय चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जहाँ इतनी सुंदरता का वर्णन, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कोई है ही नहीं ऐसा। और उन राम जी को इन्होंने काले काला वो बना दिया, वो जैसे शनिदेव महाराज की मूर्ति बना दिया। नहीं, एक तो ये कि वो राम लल्ला भी नहीं लगते, वो तो बाल स्वरूप होना चाहिए। जी दूसरा, अगर जी वो पूरे युवा रूप में है तो साथ में भरत भी नहीं है, माँ सीता होनी माँ चाहिए। सीता नहीं है, हाँ, लक्ष्मण नहीं है, हनुमान नहीं है, कोई भी नहीं है। तो राम का तो पूरा परिवार का अभी हाल में इन्होंने कुछ सुधार किए हैं नीचे। सुधर नहीं सकता, ने सुधर तो जो नहीं, बिगड़ चुकी है बात सुधर हाँ ने ऊपर उन्होंने 25 फीट ऊपर राम दरबार स्थापित किया है, जिसके लिए वसूली की जाती है। देखने के लिए। हाँ, उस दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। मुद्रालय जो उनका कितने पैसे? शायद 1000-1200 रुपये लेते हैं दर्शन के लिए, ऑनलाइन बुकिंग। और लोग देखते पैसे दे के, मूर्ख अब हिंदू। इस देश के लोगों को क्या बताएं, जब महाकाल का दर्शन करने जाते हैं तो 300-350 रुपये वहाँ लिया जाता है। अब सब जगह वीआईपी दर्शन, मतलब भगवान के दर्शन के लिए भी श्रद्धा में विश्वसनीयता जागृत करने के लिए धनार्जन जरूरी है। लूटार्जन हो रहा है, ये लूटार्जन है, धनार्जन नहीं, लूटार्जन। बिल्कुल। और इस पर पूरा देश मौन बैठकर तमाशा देख रहा है कि जहाँ एक द्रौपदी के अपमान पर, एक माँ सीता के हरण पर पूरा पूरा का पूरा कुनबा मिट गया, पूरा वंश मिट गया, वहाँ पूरी इतनी बड़ी लंका मिटा दी, जल गई। उस पर सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी चढ़ावा चोरी, वहाँ आभूषण चोरी, हालांकि मैं तो पहले से भी बोलता आ रहा हूँ। नहीं, पहले ना चढ़ावा चोरी पे बाद में आएंगे। जी जी पहले हम आते हैं जो आपकी कहानी बीच में रुक गई थी। जी मैंने आपसे पूछा, आपने अपना आर्थिक हाँ इंतजाम क्या किया? आपने कहा बुनियादी रूप से खेती है। हाँ, खेती हम्म? कृषि जी। एलएलबी से कोई जुड़ाव नहीं रखा आपने? मैंने जब एलएलबी किया तो मेरे पिताजी ने कहा दो में से एक काम होगा। दो भाई हमारे अधिवक्ता थे पहले से भी, तो बड़े भाई की वकालत तो खूब चलती थी, अच्छे अधिवक्ता थे, शहर में बड़ा नाम था, बड़े चेहरे थे। तो पिताजी ने कहा कि घर भर वकील हो जाओगे, कोई सच बोलने वाला हमारे परिवार में रहेगा कि सब झूठ बोलने वाले रहेंगे। ओह, पिताजी भी खेती करते थे? हम वो फौज के रिटायर थे, फौज के? द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे। अच्छा। तो वो जब ये बातें कह रहे थे तो उनके एक बड़े अच्छे मित्र थे, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने बिल्कुल ठेठ अवधी भाषा में कहा कि बचवा, नीक काम करे हुए तो वकालत न की हो, और पुलिस की नौकरी ये सब झूठे पे आधारित है। एक न की हो, वकालत न की हो, मतलब पुलिस की नौकरी और सरकारी वकालत तंत्र से दूर रहो, दूर रखो, मोटी बात अपने है। को बचा कर रखो। तो मैंने प्रणाम कर लिया, हमने कहा ठीक है, हम वकालत करने नहीं जाएंगे। और ये पिता का आदेश था, निश्चय हो गया, अब नहीं करना है। फिर हम कचहरी जाते तो 10 से 5 वो वहीं फंस जाते। तो ये जो राम काज जिसके लिए धरती पर आए हैं, ये अधूरा रह जाता। तो मन में ये भाव जागृत भी हुआ कि पिताजी का जो कहना वो ठीक है। तो मेरा मन कुछ खेती की ओर बढ़ गया, मैं निरंतर खेती कराने लगा। मैं खुद जाता, और गांव के लोग इतना मानते जानते हैं कि मैं जिसको जिस काम में लगा देता आज भी, तो सब बड़ा सम्मान पूर्वक मुझे सम्मान भी देते हैं और काम सब करते रहते हैं। तो कुछ ज़मीनों का काम करने लगा। कुल मिला के वकालत से मन हट चुका था, इसलिए मैं उधर नहीं गया। शादी वादी? शादी हमारी सन 2002 में हुई, अच्छा। तो सन 2000 में हुई, 2000 वो कैसे? इच्छा नहीं थी विवाह करने की, एकदम इच्छा नहीं थी। मन में था कि पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि जो हमें दर्द मिला है, जो गोलियां लगी हैं, जाने कब इससे टेटनस हो जाए, कोई रोग फैल जाए तो हमारी वजह से किसी पर
जीवन बर्बाद हो, हम नहीं चाहते थे। अब ठीक कब हुए थे पर? हम ठीक तो 2002-3 में एकदम ठीक हो गए। ये जो था ये पकता रहता। आप दो 1990 में ये गोलियां लगी, सब जी, कुछ हुआ, लेकिन ये पकता रहता था। ये यहाँ पे गोली हाँ, गई। जी। तो इसको डर लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ ना। आप बता रहे थे कि आप अस्पताल में थे। हाँ, ये हम्म, मुझे याद है बहुत ठीक से। 2 नवंबर गोलीकांड के बाद मैं अस्पताल में था। 2 नंबर कौन सा था ये, 2 नवंबर 1990। जब वो गिरा है? नहीं, अच्छा। वो तो 2 साल बाद हुआ है। पहले गोलीकांड हुआ है 2 अच्छा। नवंबर 1990, अयोध्या गोलीकांड जिसे कहा जाता है। जी। तो उस गोलीकांड में जो गोलियां हम लोगों के, चूंकि मैं उस समय शहर में प्रचलित, ये नाम बड़ा प्रचलन हो गया था कि अगर गोली चली तो एक संतोष दुबे तो जरूर होगा मरने वालों में। एक नाम लोग कहते थे, ये हमारे आसपास के लोग कहते थे अपनी भाषा में, बहुत लबर लबर करत हो तो वहीं मारे जाइयो पहले। पर मैं किसी बात का ध्यान नहीं देता था अपने काम में, क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम होना है, इसी के लिए हम लोग यहाँ भेजे गए हैं। तो जब 2 नवंबर 90 की घटना में मैं घायल हुआ, तो कुछ अधिकारियों की पत्नियां और समाज सेवी महिलाएं वो सब देखने के लिए आई अस्पताल। अस्पताल में जज साहब, वहाँ के वो उस समय के जज थे, उनकी पत्नी, डिस्ट्रिक्ट जज की पत्नी और तमाम जजों की पत्नियां, आईएएस आईपीएस की पत्नियां, सब देखने के लिए आई, क्योंकि पीड़ा तो सबको थी। तो मेरे पास वो जज साहब की पत्नी आई, तो उन्होंने पूछा बेटा तुझे कैसे गोली लगी? तो तकलीफ तो बहुत थी। मैं अति उत्साह में उन्हें बताने लगा, पर ये टाँका टूट गया यहाँ जो लगा था, और ब्लड का फवारा निकल पड़ा। फिर उस सब की हाँ, सब रोने लगे। मैं बता भी नहीं पाया। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप अब न पूछिएगा। डॉक्टर लोग भी सब बहुत मानते जानते थे हमें, तो इसलिए सब ने मना कर दिया। फिर उसके बाद उन महिलाओं का गुस्सा टूट गया और उन्होंने कहा कि इसका बदला होना चाहिए। ये बच्चे हमारे बेकसूर मारे गए हैं, इनका क्या कसूर था? दूसरे दिन यानी 4 नवंबर को पूरी अयोध्या की सड़कों पर लगभग 30-35 हजार महिलाएं और इतने ही पुरुष कहाँ से आ गए, किसने आह्वान कर लिया, अच्छा। पूरा शहर पट गया उन्हीं से। सब ने उस समय गिरधारी लाल हमारे यहाँ वो थे, कमिश्नर थे, मधुकर गुप्ता डीआईजी थे, इन लोगों को घेर लिया उन महिलाओं ने, महिलाओं पुरुषों सब ने। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपने भी बेटे को इस तरह मारेंगे आप? सवाल के जवाब में उनके पास कुछ नहीं था। लोगों ने कहा कि आप इतने नौकर हो गए हैं, इस आपसे तो अच्छे अंग्रेज थे, अपने बच्चों को तो बचाते थे, आप तो अपने बच्चों को मार के आए हैं। कोई जवाब नहीं दे पाए, सबने माफी मांगी और सब कुछ हुआ, ज्ञापन दिया महिलाओं ने। तो खैर हम लोग, उस ज्ञापन की आपके पास फोटो है? मैं तो अस्वस्थ था, तो मेरे पास कुछ, पूरे शहर में, दोनों शहर में गोलीकांड के बाद किसी के हम भोजन नहीं बना। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों को कितना गुस्सा रहा होगा। लोग मनाते थे कि एक लड़का ये बच जाए, इसके बदले हम और 1000 मर जाएं, पर ये बच जाए। तो जगह जगह महामृत्युंजय और हनुमान चालीसा का पाठ ये सब होने लगा। तो उन सबका आशीर्वाद था, मैं जीवित बचाऊं, सामने हूं। शायद उस शहर का तो कितने वर्ष लगे आपको ठीक होने की? 2.5-3 महीने में एकदम ठीक हो गया ठीक हो गए? था। हाँ जी। तो अब वो जो मस्जिद ढाने वाला है, ये तो बाद में ये आया। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ी थी ना, वो 5,000 लोगों की जो इसके लिए तैयारी करनी पड़ी, वो एक दिन का काम नहीं था। इसमें तो समय लगा ना, हम्म, इसमें करीब 1.5 वर्ष से कुछ ज़्यादा। उसके बाद हाँ, उसके बाद हमें लगा कि जिस काम के लिए, जिस कारण हमें गोली मारी गई है, हम क्या, हमारे तमाम साथी मार दिए गए।
मेरी आंखों के सामने ही रमेश पांडे, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, ये सब, संजीव कुमार सिंह, ये सारे लोग हमारे सामने, महेंद्रनाथ अरोड़ा जोधपुर के रहने वाले थे, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ करके कहा हम राम लला के दर्शन के लिए आए हैं और बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। या तो राम के नाम पर राम नाम सत्य हो जाएगा या तो दर्शन हो जाएगा। और इन बेशर्मों ने गोलियों से उनकी छाती भर दी। और वह ये इतना अधिक राक्षसी व्यवहार कैसे हुआ? और उस वक्त जो भी प्रशासन में था तो हिंदू ही। हाँ, नृपेंद्र मिश्रा इस समय ट्रस्ट के वो मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव ये लोग थे, दोनों लोग उनके प्रमुख थे, हाँ, सच है ना? प्रमुख सचिव गृह थे, हाँ। उनके भी तो मुलायम सिंह यादव वंशी हैं, हाँ। यदुवंशी हैं, जी वो इतने निर्मम और एंटी हिंदू विरोधी कैसे हो गए? ये जरा समझाइए मुझे, क्या राजनीति थी? ये वोटों का ये सौदा था मुसलमानों को खुश करने के लिए। और कभी कभी ऐसे लगता है, एंगल घूम जाता है, कभी कभी ऐसे लग जाता है कि इतना बड़ा घटना चक्र हुआ और कोई भाजपा का बड़ा नेता नहीं मारा गया, वो नहीं घायल हुए, वो नहीं मारे गए। वो तो इसमें शामिल ही नहीं थे। नहीं शामिल थे, सब दिगंबर अखाड़ा में रुक गए। उन वो क्यों नहीं मारे गए? एक भी एक भी नहीं मारा गया। क्यों नहीं मारा गया? ये विषय आता है, ये गंभीर विषय है। और फिर उसी मुलायम सिंह को इनकी सत्ता होने पर श्रीमान प्रधानमंत्री जी महोदय मोदी जी ने को पद्म विभूषण सम्मान दिया। और वो सब गुंडे मवालियों को दे रहे हैं। नहीं तो कम से कम मुलायम सिंह जी को दिया, शरद शायद पवार जी को दिया, ये जिनको माना जाता है कि माफिया डॉन जो रहे हैं जी जी मान ली मुंबई के, महाराष्ट्र जी के, जी उनके गॉडफादर है। हाँ दाऊद इब्राहिम के गॉडफादर बोलते थे हाँ इन्हें जी तो जी। महाराष्ट्र में। अब ये क्यों दिया, ये तो उनका विषय है, नहीं, पर गंदा विषय तो साफ है हाँ विषय कि ये मुस्लिम वोट बैंक कैसे हावी हो गया, ये मुझे समझाइए। मुलायम सिंह पे क्या ये भी कारण है कि मुलायम सिंह थोड़े केवल पैसे के मामले में भ्रष्ट नहीं, पर और चीजों में भी थोड़े जरूर जरूर मुलायम सिंह के बारे में जितने शब्द कहे जाए सब कम है, जितने शब्द कहे। इतने भ्रष्ट हो चुके, हाँ हाँ स्त्रियों के मामले में, सब में थे। है ना? हाँ, वो जिस तरह से उन्होंने डकैतों को पाला, फूलन देवी को छुड़ाया, डाकू छविराम से उनकी दोस्ती थी, ददुआ उनका बहुत करीबी हुआ करता था, डकैत ददुआ। वो उनके यहाँ से टिकट पर लड़ा भी, चुनाव लड़ा, उनका बेटा बाल कुमार या कोई इसी को नाम था। तो अपराधियों को तो संरक्षित करने का काम तो मुलायम सिंह ने किया। नहीं, और सुना है कि खुलेआम मंच से कहते थे अपने यादव भाइयों से कि बस 10वीं पास कर लो, भले ही चीटिंग करके जितनी मर्जी नकल करो, हमारा प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लेगा, हाँ बस एक बार 10वीं का सर्टिफिकेट ले आओ चाहे जैसे, और पुलिस में भर्ती हो जाओगे। नहीं, ये बात क्या ऐसे सही है कि उन्होंने गुंडे मवाली पाले? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण मुलायम सिंह ने ही किया है उत्तर प्रदेश में। तमाम ऐसे अपराधियों को राजनीति में लाए जिनको जेल में होना चाहिए था। एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। आज जो और फिल्म स्टार्स और बॉलीवुड के स्टार्स और इनको लाना अपनी ये तो अमर सिंह constituency तक पहुंचाए तमाम हीरो हीरोइन को। तो अमर सिंह भी शौकीन आदमी थे, इनसे मिलाते थे और फिर धीरे धीरे वो बातें विद्रूप होती गई, बिगड़ती गई। और वो जो बहुत ही वाहियात सा फिल्मी फंक्शन करते थे अपने जन्मदिन पे, शायद सैफई में, बहुत ही वाहियात, वो लटके झटके वाले बॉलीवुड डांसेस, सब तो ये सब स्वीकार कर लिया यादव समाज ने। यादव समाज क्या करे, उसमें दो ग्रुप हैं यादव में। एक जो यही पसंद करता है और एक जो वेल क्वालिफाइड अच्छा है, जो सोशल वर्कर है, समाज में रहकर अपनी गरिमा महिमा मर्यादा का ध्यान रखता है, वो कतई से स्वीकारता नहीं है। वो कहता है ये गलत है। लेकिन बहुसंख्यक वही लोग हैं जो गुंडई वाले हाँ, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ देखिए। नहीं, पर गोलियां चलवाना हाँ हिंदू समाज पे राम मंदिर के नाम पर जो इकट्ठे हुए हैं, हाँ
वाटर कैनन भी चला तो मैं मुलायम सिंह से बड़ा अपराधी भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ कि इन्होंने गोलीकांड के बाद अयोध्या की दीवारों पर लिखा था मुलायम सिंह की हत्या करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। सब जगह लिखा। हम्म। हमारी सरकार आएगी तो मुलायम सिंह ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गया ना। इनकी सरकार आई, मुलायम सिंह को 3 साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाए रखा। हर मौके पर मुलायम सिंह के समर्थन में खड़े रहे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आज के अभी जो नाउ दिस टाइम अभी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये मुलायम सिंह से मिलने गए, उनके घर पे मिलने गए। उनके बेटा अभी मर गया, प्रतीक यादव, उसकी शादी में वहाँ 5 घंटे रुके रहे। ये सब क्या दर्शाता है? इन लोगों की मैत्री क्या दर्शाता है? कारशोकों के प्रति संवेदनाएं क्या बताता है? आज़ाद भारत के सबसे बड़े नरसंहार अयोध्या गोलीकांड के मुख्य आरोपी। नहीं, इससे बड़ा नरसंहार था गौरक्षकों पे इंदिरा गांधी द्वारा। हाँ वो बिल्कुल। कोई छोटा नहीं था, और वो तो बिल्कुल साधु संत थे जिन पे गोलियां चलाई गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन उसे हमने सुना है, हमने देखा नहीं हो, यहाँ तो हम भुक्तभोगी हैं। 1984 का भी नरसंहार काफी हाँ भीषण था, जी जी जी। है ना। ये सब होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद, ये सब कांड करने वाले बाहर सुरक्षित घूमते रहे। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस नृपेंद्र मिश्रा को जेल में होना चाहिए, वो नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में है। वहीं कारशोकों की छाती पर वो मूंग दल रहा है और वो कहता है कि चोरी नहीं हुई है, टाका पड़ा है। वो खुद ही कह रहा सबसे है, बड़ी बात डकैत है को गिरफ्तार कि नहीं कर। ये रिटायर होने के कगार पे थे। जी खास अमेंडमेंट लाया गया जी। इनकी नियुक्ति के लिए, हाँ हाँ। इनको लाने के लिए जी पीएमओ में जी खास अमेंडमेंट लाया गया, जी कानून संशोधन किया गया इस व्यक्ति के लिए। तो ये किससे तार जुड़े होंगे नृपेंद्र मिश्रा के, जो इनको ये आदेश हुआ नरेंद्र मोदी को कि इन्हीं को आपने नियुक्त करना है। किसी ने तो, देखिए, या तो है कि इनकी कोई पुरानी यारी दोस्ती रही हो, जी वो तो शायद नहीं थी, जी। तो किसी ने तो चाबी चलाई ना। वो कौन है? कोई ना कोई होगा, जरूर ऐसा कुछ होगा। भाजपा के लोगों ने इनको, नृपेंद्र मिश्रा को अपनी कुंडली में शामिल किया, अपने गोल गिरोह में शामिल किया। इसका मतलब उनको प्रसन्नता है कि अगर ये गोली न चलवाते तो हम 2 से 200 न पहुंचते, और फिर 303 न पहुंचते, तो इनके गोलीकांड के एहसान का बदला कि इनको ट्रस्ट में बड़े पद पर बैठा दिया जाए और मुलायम सिंह को गोली चलाने के एवज में पद्म विभूषण सम्मान दे दिया जाए। मारा तो हिंदुओं, कोई भाजपा के घर का तो मरा नहीं, या विश्व हिंदू परिषद के परिवार का तो कोई मरा नहीं, तो जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। नहीं, पर मुझे लगता है कि ये केवल इनके अंदर का राक्षस नहीं है, क्योंकि मोदी जी का और आरएसएस का सीआईए के साथ कनेक्शन बहुत खुल के इसके बारे में आजकल चर्चा हो रही। मोदी जी को सीआईए ने ट्रेन किया 1993 में। राम मंदिर आंदोलन के शुरू होते ही इनको पिकअप करके अमेरिका ले जाया गया एसीवाईपीएल द्वारा। वहाँ ट्रेनिंग दी गई, बार बार अमेरिका जाते थे जी और इनको दुनिया घुमाई और ट्रेन करके फिर पहले गुजरात का सीएम बनाया। तो हम में से कुछ लोग मानते हैं हाँ कि इन विदेशी ताकतों ने, जी जो भारत के हिंदू समाज को छिन्न भिन्न होते देखना चाहते हैं, संघ को सुपारी दी हुई है कि अंदर घुस के हिंदू समाज को तबाह करो, इनकी जड़ें काटो, मंदिरों को तबाह करो, जो आस्था, इस्लामी आक्रांता नहीं खत्म कर पाए, समाप्त कर पाए। जी मान लीजिए राम मंदिर तोड़ा अयोध्या में बाबर के किसी सिपह सलार ने, पर 500 वर्ष तक हिंदू समाज उसकी लड़ाई लड़ता ही रहा, उसको भूला नहीं, और उसको रिक्लेम करने के लिए गोलियां भी खाई। एक बार नहीं, कई बार कई बार, मारे गए। कई बार हुआ। तो वो आस्था खत्म नहीं हुई। आज जी आस्था खत्म करने के लिए इन्होंने डकैतियां डाली है ना, हाँ कि तो कोई तो ये चाबी चला रहा है। जरूर कुछ होगा, जरूर। ऐसे हो नहीं सकता कि
एकाएक पूरी जमात हिंदुओं की रामद्रोही बन जाए, धर्मद्रोही बन जाए, अगर उनके पीछे कोई चाबी नहीं चला रहा, उनको पूरा नैरेटिव नहीं फीड कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ जरूर। और अपने को हिंदुत्ववादी कहने वाले इतने इस्लाम परस्त हो जाएं कि गोलियां चलवा दें कार सेवकों पे और फिर राम मंदिर पे कब्जा भी कर लें। तो चढ़ावा चोरी के साथ इन्होंने तो मंदिर चोरी भी किए। हाँ, अब तो पूरे देश में सारे बड़े मंदिरों में चोरी हो रही है ना। अयोध्या से जो शुरुआत, पहले तो मंदिरों पे कब्जे किए, हाँ, गुंडा तत्व बिठा के हर जगह। अच्छा, ये आपने देखा है, मानुषी में हमने छापी थी बाबा लालदास के इंटरव्यू, हाँ जी, देखा, हमने देखा जी। और उनका कहना था कि ये बड़े पैमाने पे पुराने महंतों को कत्ल करके गुंडे बैठा रहे हैं और बहुत से महंतों की जो पारंपरिक अ, हिंदू समाज से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए थे, थोड़े भोले भी थे, तो उनके शिष्य बन के ये भेजते थे गुंडे मवाली, और फिर गुंडे मवालियों को इन्होंने मदद की है कब्जे करवाने में। क्या सही है? नहीं, सही है, बहुत हद तक ये बातें सही हैं कि अयोध्या में बहुत महंतों की बहुत हत्याएं हुई हैं। महंतों की हत्या हुई। कितनी हुई? उस सैकड़ों की संख्या है, एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या है। बड़ा स्थान एक है अयोध्या में, सबसे बड़ा स्थान कहा जाता है वो उसको बोलते हैं बड़ी छावनी। आज उसके महंत हैं जगदीश दास जी। उनके पूर्व वहाँ 2-3 मर्डर हो चुका है महंतों का। वहाँ का महंत जीवन काल में मंदिर के बाहर नहीं निकलता है, परिसर के बाहर नहीं जाता है। इस तरह से वहाँ बड़े बड़े स्थानों पर धीरे धीरे ये काग दृष्टि लगी थी लोगों की, कौवे वाली दृष्टि लगी थी, कौवे वाले। कौवे वाली दृष्टि। तो सैकड़ों महंतों का वध हो गया, मार दिए गए। हनुमानगढ़ी के एक महंत थे रामाज्ञा दास, उनकी हत्या हुई है। ऐसे ही फिर लोग, उन्हीं के शिष्य द्वारा। हाँ, सब उन्हीं के अपने ही लोग होते हैं। और मार पुलिस उन्हें मदद कर समर्थक देती है। समर्थक समर्थन करने वाले लोग राजनीतिज्ञ होते हैं, उन समर्थन करते हैं इसमें। तो बाबा लालदास ने बताया मुझे, और मैंने ये 2 इंटरव्यूज़ छापी हैं, एक तो बाबा लालदास की, एक आचार्य रामचंद्र की, रामचंद्र का वो मुमुक्षु मुमुक्षु भवन के पास। मुमुक्षु भवन हाँ के हैं। जी। तो दोनों ने ये बात बोली कि ये पहले तो भोले बन के आते हैं हाँ कि हम शिष्य बनना चाहते हैं फलां गुरु के, फलां महंत के, वहाँ हमें जगह दे दीजिए, हम भी संन्यास लेना चाहते हैं। जी। तो कुछ वर्ष तक सेवा ऐसे करते हैं, खूब सेवा चाचागिरी ऐसे करते हैं कि किसी को शक ना होने पाए, कि अब खुद ही जब मर्डर कर दें तो किसी को शक न होने पाए। हो भी तो पुलिस सपोर्ट में आ जाती है और सारा एविडेंस तबाह कर देती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 100% सही। ऐसा हो रहा है आज भी, अभी भी गाहे बगाहे ऐसा होता है। अब तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद इसके भी अभी भी काम हो ही जाता है। महंत जी के पास लोग आते हैं, रहते हैं। महंतों की भी अपनी कुछ मर्यादा है, वो कभी-कभी मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। तमाम महंत लोग बलात्कार में जेल काट रहे हैं, ये भी एक हिस्सा है। नहीं, पर अगर गुंडे मवाली महंत बनेंगे तो यही हो, तो बलात्कार तो करेंगे हाँ, ही। वो करेंगे। और वो बाहर अलग-अलग राज्यों से जो आते हैं, तो उनको अयोध्या की मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा से तो कोई लेना-देना है नहीं। वो अपनी कामना और वासना की आग बुझाने यहाँ आते हैं। तो पहले तो कुछ दिन रहते हैं, गुरु जी की सेवा करेंगे। पहले चरण दबाएँगे, सिर दबाएँगे, फिर गर्दन दबा देंगे। आसानी से वहाँ हाथ पहुँच जाता है ना, गर्दन दबा देते हैं। गर्दन दबा देंगे और दूसरे दिन खबर कर देंगे, मान जी चले गए, गोलोक चले गए। अब उनकी गर्दन दबा के मार दिया गया है, अब उनकी जीभ बाहर निकल आई है। ऐसे 1-2 किस्से नहीं, बहुतों को मैं जानता हूँ। अब उनको कहा गया कि वे साकेत धाम पधार गए। सीधे बोलो ना कि उनकी हत्या कर दी गई। तो ये अयोध्या की परंपरा में एक, इधर 35-40 वर्षों से एक नया अध्याय जुड़ गया कि शिष्यों ने गुरुओं को मार करके महंती हासिल करना, एक नई परंपरा शुरू की। इसलिए अयोध्या के अब महंत लोगों ने भी नई चाल शुरू कर दी।
उन्होंने कहा अब चेला नहीं पालेंगे, अब भतीजा पाल लेंगे, या एक ठो गुमनाम शादी कर लेंगे, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको चेला बना के रखेंगे। ऐसा भी हो ही रहा है, ऐसे बहुत महंत हैं। तो मतलब कोई असल में धर्म स्थान हमारे अयोध्या के धर्म स्थान रहे नहीं, देखिए पुरातत्वों ने पौराणिकता उठा तो लिया। वहाँ की पौराणिकता सरकार ने खत्म कर दी। बड़े-बड़े मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया है, कब? खत्म कर दिया गया। अभी राम मंदिर निर्माण से पहले राम फकीरे मंदिर तोड़ दिया गया, जहाँ भगवान राम ने बन जाते समय वलकल वस्त्र धारण किया था। उस मंदिर को बचाने के लिए, मैं कहीं तो कागज़ मेरे मोबाइल में अभी दे दूँ, देख लीजिए। उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुकदमा किया। और मुकदमा अभी चल ही रहा था कि रात के अंधेरे में चंपत राय बंसल की कंपनी ने कई जेसीबी मशीनें, पोकलैंड मशीनें मंगवा करके, डंपर मंगवा, पूरा मंदिर तोड़ डाला। और सुबह होते-होते वहाँ का मलबा भी गायब हो गया और उनकी मूर्तियाँ यही चंपत राय चोरी कर ले गया। बेशकीमती मूर्तियाँ। तो पौराणिकता को नष्ट करने वाले कोई बाहर से नहीं आए हैं। हमारे अपने लोग हैं, जो चंगेज़ खान। ये इनको सुपारी दिए, ये मैं बार-बार कहती मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही बता रहा हूँ। हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को तार-तार करने के लिए, हाँ, तबाह नष्ट करने के लिए इनको सुपारी दी गई है विदेशी बिल्कुल ये सच है। ताकतों ने। ये बिल्कुल ये प्रमाणित भी हो रहा है। हुँ। आप देखिए गोपाल राव, वो हिंदू है, आरएसएस का है। अनिल मिश्रा आरएसएस का है। चंपत राय चोर आरएसएस का है। टिन्नू आरएसएस का है। पकड़े गए सभी लड़के, मेरे शब्द का ध्यान दीजिएगा, सभी लड़के चंपत राय के हैं। हुँ। और लोग बताते हैं वो बड़े त्यागी हैं। आप निज शौक में राम जी को लुटवा लेते हैं, आप बड़े और त्यागी। 400 लोग सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे की कोई आवश्यकता नहीं होती। चंपत राय ने, हाँ, जिन पे कभी किसी ने गुलेल का पत्थर भी नहीं फेंका। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालाँकि फेंकना चाहिए था। नहीं, वो किसी का वो जिस काम के लिए रखे गए थे वही काम करते ना। क्या? अरे वो छोड़ दीजिए, वो कर बताइए ना? नहीं, उसको छोड़। ऐसा मत नहीं बताना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की शौक होती है और उसमें लड़काबाज़ी, लौंडाबाज़ी। हाँ, तो तो 400 चाहिए, 2-4 से भी नहीं काम चलता। अब हर दिन नया, जैसे अकबर की कई रानियाँ थीं, मुगलों के मुगल हरम में होती थी। हरम में तो अलग। ये इनका हैरम था? अब मैं उसे कैसे कह दूँ? आप वो आप कह तो रहे हैं। ये थी नरसिम्हानंद जी, उससे बहुत पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। आप बताइए क्या कहा है? वही करते हैं, वही वो खुल्लम खुल्ला है, वो कोई छिपी बातें नहीं है। तो इस 400 की फ़ौज रखी हुई 400 है। में करीब 40-50 लड़के ऐसे थे जो इनके बड़े प्रिय थे, बहुत हैंडसम लड़के, बहुत सुंदर-सुंदर लड़के थे। हाँ, तो सब अब क्या करिएगा, अब ये निजता पकड़े भी गए थे। अब कभी छोड़ दीजिए। लोगों ने नहीं उस इन व्यक्तिगत जीवन में हम क्या। व्यक्तिगत ये नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, ये सरकार के पैसे, हाँ, ये मंदिर के पैसे, चढ़ावा के पैसे, सरकारी टैक्स के पैसे लौंडों के चक्कर में लौंडों के चक्कर में उड़ा रहे ये तो नहीं तो कभी पकड़े भी गए। हाँ, पकड़े गए हैं, कब? बहुत पहले पकड़े गए। किसने? अरे बहुत लोगों ने पकड़े हैं, 1-2 लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने पकड़े। लेकिन जब बेशर्म आदमी को अपने पीठ पर उगा हुआ बेशर्म का पेड़ अच्छा लगने लगे तो उसे क्या आप कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं? तो इन लोगों ने बदनाम कर दिया अपने समूह को, अपने धर्म को, अपनी जाति को। इन 3-4 चोरों ने तो मिटा दिया एकदम। नहीं पर और आज भी बड़े-बड़े लोग जो बैठे हैं, जैसे सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बाहर क्यों नहीं किया? उन्हें बाहर करना चाहिए था। उनका भी यही शौक तो नहीं है कहीं? अब ये तो उनका विषय है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं चूँकि वो अयोध्या नहीं आते तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अयोध्या में रह रहा है वो प्रचलित हो गया है इसमें, तो उनको बाहर कर देना चाहिए था। अनिल मिश्रा संघ के प्रांत प्रचारक रहे, भ्रष्टाचार में पहले से भी लिप्त रहे, उनको बाहर कर देना था, क्यों नहीं किया? गोपाल राव कर्नाटक से आया, विशेष आमंत्रित सदस्य, उसको बना दिया गया। ये सब चोर हैं, चोरों की टीम। नहीं अब ज़रा मुझे बताइए क्योंकि अभी तक हमने जो छोटे छुटपुट आपके वीडियो क्लिप्स या अन्य लोगों के सुने हैं जी, जी। कि चोरी कैसे होती थी? कैसे ऑर्गेनाइज़ की गई चोरी? ये एक-एक का बताइए। अब इनमें से चंपत राय का पहले बताइए, इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या था और इनका कितना बड़ा हाथ था? और दूसरा चंपत राय के संबंध में ये बताइए, क्या इनके पास ऐसा हथियार है
जो मोदी सरकार और आरएसएस इनके आगे नतमस्तक है। कुछ तो बड़ा इसके हाथ लगा हुआ है, जिससे सब डरते हैं, इसलिए उसको हटा नहीं पा रहे थे। जो इस्तीफे की बात की जाती, कोई इस्तीफा है नहीं, लिखा पढ़ा नहीं है। कुछ नहीं है। हमने ये नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं सवाल ही पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा इस बढ़ऊ में क्या इतनी ताकत है। क्या ये तो नहीं है कि देह व्यापार में लिप्त हैं और सप्लाई करते हैं नेताओं को, तो इनको सारी वो कमजोरियां मालूम है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है। जो उस पान की दुकान खोलता है, स्वयं भी पान खाता है और लोगों को भी खिला देता है, तो व्यापार भी तो करता है, वो तो सब सब संभव हो सकता है। कुछ जरूर है, इतना बड़ा है, कुछ इतना बड़ा है कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से हिसाब मांगा गया चंपत राय बंसल से, तो उसने कहा न हिसाब दूंगा न इस्तीफा दूंगा। इसका मतलब है कि उससे हटा नहीं पाए। उसके पास कोई सबकी कुछ तो है, कमजोरी है, कुछ जरूर होगा। कोई उसने पकड़ रखी है ऐसी हाँ, नब्ज। और इतनी जांचें हो रही, सारे और लोग जेल चले गए, पर ये 3 चोर अभी भी बाहर घूम रहे हैं। पूरा देश गोपाल कहता है, राव, गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा, चंपत राय अनिल बंसल। मिश्र। ये पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश राज्य, पूरा भारतवर्ष, और अब अगर हम कहें तो पूरी दुनिया कह रही कि ये तीनों चोर हैं। मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो शुरुआत की। लेकिन ये पर्याप्त नहीं ये कहना कि ये चोर हैं। नहीं, इनके क्यों पीछे क्यों कोई गांठ बंदर तो है। नहीं, चोरी का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं, जी बाकी तो आगे पहुंचाते होंगे ना। हाँ, जरूर कुछ है, बिल्कुल, क्योंकि अकेले तो हजम नहीं कर सकते इतना बड़ा मामला। आपने कभी रामलला के दर्शन किए कि नहीं किए? कभी नहीं करूं। नहीं किए। जो जाता है वहाँ, असुरी है, वो जैसे मंदिर रामलला का नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, आरएसएस का मैं हेडक्वार्टर वहाँ है। सप्ताह में, हाँ ये भी बात की है, मैं सप्ताह में 1 दिन जाता था। हालांकि मैं 2 महीने से नहीं गया हूँ, जब से ये घटना चक्र हुआ, और अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो मंदिर तो ना होकर के वो संघ का कार्यालय बन गया और लूट का अड्डा बन गया। गुंडागर्दी का अड्डा बन गया। अब वहाँ जब मैं इस सवाल में शुरू से उठाता रहा हूँ कि जब वहाँ पहले से ही पुलिस की 3 चक्र सुरक्षा है, सीआरपीएफ अंदर बैठती है, पीएससी दूसरे लेन में है, तीसरे में उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो फिर ये चौथी सुरक्षा कौन है जो नए नए लोगों को ले आए? 400। हाँ, ये 400 कौन है? ये लूट का माल बाहर करने वाले हैं, कुछ शौक पूरी करने वाले हैं और कुछ लूट का माल बाहर करने वाले। सीसीटीवी फुटेज 8 महीने गायब कर दी जाती है, थोड़ा सा क्लिप मिलती है, 1 महीने में 70 बार चोरी की, ये सब सामने आ जाती है। वहाँ बहुत कुछ होता रहा, अंधेरगर्दी बहुत कुछ होती रही। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ शुरुआत करे, खुले, क्योंकि जानकारी होती थी, आज ये गायब हुआ, आज ये सुनने में आता था, ये इतना रुपया ले गया, उतना ले, बैंक में जो रुपया जाता था वो गड्डी पर चर्चा हो चुकी है कि एक गड्डी 1.5 लाख की बना देते थे और जमा होता था वहाँ 50,000, क्योंकि 500 का ही नोट है और 100 से अधिक हो नहीं सकता है, तो वो मोटी गड्डी ले जाते दिखावे में और वहाँ से 1 लाख निकाल लेते, 50,000 जमा कर देते। तो कुल मिला के डेली 25-30 लाख की चोरी, 40-50 लाख की चोरी तो धन की होती थी रोज। और इसके अलावे वहाँ तमाम इमोशनल महिलाएं दर्शन करने, सारे गहने। मैंने एक को तो अपनी आंख से देखा है, अनेक हुए होंगे। मैं मंगलवार को प्रायः जाता था, तो एक दिन मैंने देखा, एक राजरानी थी मध्य प्रदेश की, किसी स्टेट परिवार की माता जी थी, काफ़ी एजेड थी, लगभग 88-90 साल की रही होंगी। उस उम्र में भी बड़ी दिव्यता और भव्यता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वाणी में गजब का ओज था। उनको सिपाही ने टच कर दिया, आगे बढ़ो, जो जो पुलिस के जवानों की आदत होती है, सबको धक्का देते रहे, तो उनको भी धक्का दिया, वो नाराज हो गई। वो सदा वो राजरानी थी, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे, तूने मुझे कैसे छू दिया रे, तेरे जैसे यहाँ मेरे यहाँ झाड़ू लगाते हैं। और उन्होंने किसी स्टेट का नाम लिया, बोले मैं वहाँ महारानी हूँ, 1,000 वर्कर हैं हमारे यहाँ, तेरी खाल उधवा लूंगी। हरामजादे, इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने अपशब्द तक कह डाला। तो हमने उस सिपाही से कहा, माफ़ी मांग लो यार, दादी माँ के समान है। तो खैर उस सिपाही की मानवता जागी, उसने कहा, दादी जी उनसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि फिर उन्होंने राघव जी की ओर मुँह किया, और हालांकि
पुलिस सबको हटाती चलती है, लेकिन फिर वो रुक गई और उन्होंने कहा, राघव जी, ये मेरा आपको आखिरी प्रणाम है। मेरी उम्र अधिकतम महीना 2 महीना, साल 2 साल है। अब मैं आ नहीं पाऊँगी, शरीर हमारा जर्जर हो गया है और यहाँ की दुर्दशा से मैं पीड़ित हूँ। मेरा मन आहत है। ये सभी पंचतत्वों की काया कब कि आपका दिया हुआ आपके पास चला जाए, तो इसलिए हम आज जो कुछ लाए हैं। और उन्होंने चार बिनुलियों में ये जवाहरात की जो मुखिया से सोने में मड़ी वो निकाल कर अपना हार निकाल कर दिए। सोने का हार था, मतलब कम से कम 250 ग्राम तो सोना रहा होगा, बाकी जो जितना मैं और जो कुछ था सब उन्होंने दान पात्र में ढाल दिया। अब वो रोते हुए आगे बढ़ गई, ये कहते हुए कि जीवन रहा तो आपको ऐसे ही स्मरण करती रहेंगी, आ नहीं पाऊंगी। हम लोग अवाक कह गए क्षण भर के लिए, जैसे सब वहाँ स्तब्ध हो गए, स्तंभन बिया बरस। पुजारी सहित सभी लोग एकदम स्तब्ध कर रही थी, चित्र लिखे सी ऐसी। उनकी तस्वीर है। ओए, वह तस्वीर मना होती है तो तस्वीर फुटेज में तो रही होंगी, निश्चित हुई। अगर गायब न हुई हो तो वो आगे आगे वो जा रहे थे, बच्चे अश्रु पाते देख के बड़ी पीड़ा हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद तो वो चल हो गई हैं और हम लोग भी चल लिखे। हमारे एक साथ में थे साथी हमारे, पूनम का भैया, ये भक्ति मैंने पहली बार देखी। चर्चा हुई ये जब इनका यहाँ है तो सबरी ने क्या किया होगा, आपके इसमें मीरा ने क्या किया होगा, वो भी तो राजा रानी सब ने अपने अपने 10-5 लोग इकट्ठे हो रहे वहाँ जब निकले तो ये चर्चा फैली तो लोगों का। लेकिन अगर पूछा जाए तो और सोचा जाए तो इस तरह से 1-2 घटनाएं थी, मीनिंग लाखों घटनाएं भी होंगी, क्योंकि महिलाएं इमोशनल होती हैं। एक महिला होने के नाते आप जिस पीड़ा को समझ सकती कि आपके अंदर दया है, करुणा है, भक्ति है, वैराग्य है, नैराश्य है, प्रवृत्ति है आपकी। दान स्वरूपा माताओं को दान स्वरूपा वात्सल्य रूपा कहा जाता है। ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो स्वयं भगवान राम कहते हैं, माँ कौशल्या माँ से कहते हैं, कैकेयी भी बैठी हैं, सुमित्रा जी भी बैठी हैं और कहते हैं तीनों माताएं आप वात्सल्य रूपा हैं, दान स्वरूपा हैं, ये शुभ्रियो हैं, ये आपके ज्येष्ठ सुपुत्र हैं, हमारे मित्र हैं। ये सब सखा हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें विपत्ति काल में संबल प्रदान किया, बल दिया, मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। तो माता आपके ज्येष्ठ पुत्र सुग्रीव हैं, तो ये दान स्वरूपा महिलाओं को ज्ञान स्वरूपा, दान स्वरूपा, वात्सल्य रूपा, ये तो नारायण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु पुराण भी कहते हैं, हे वात्सल्य रूपा, आपका पौत्र बलि जा रहा हूँ उसको नापने के लिए, क्या मांगूंगा आपको पता है, मैं उससे सब मांग लूँगा, पर याद रखिएगा बीच में रोड़ा मंडल लिएगा, आपका प्रिय पात्र है, इसलिए उसे दाम का दंड देकर पूरी दुनिया में उसका मान बढ़ा दूंगा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। तो ये नारियों का सहज स्वरूप है और इस स्वरूप से इतर नारी होती नहीं। आज तो अलग अलग आज नारियाँ बची नहीं है, आज तो विमेन और फेमिनिस्ट बन गई हैं। हाँ वो तो दूसरी चीज़ें हो गया, ये नहीं रहे। लेकिन जिन नारियों का जैसे हमने जो पढ़ा शास्त्रों में देखा, मुझे जो मिली बहुत सी। तो अभी आप वापस आइए, तो दान जो बहुमूल्य गहने आभूषण जो महिलाओं ने दिए, जी उनका तो कोई कोई हिसाब नहीं, वो सारा हिसाब चमकत जी ने चमकत पड़ गया। अच्छा, ये जो कहते हैं कि गोपाल राव बोरियां भर के लेके जाते थे करना, उसमें सिर्फ पैसे नहीं होते थे, हाँ सोना चांदी वगैरह वगैरह। अभी कह रहे हैं गलाने लेके गए, क्यों गलाया, लाख रुपया खिलाए, और गला के क्या ये कह रहे हैं कि गलाने ले गए, वही लोग ये कह रहे हैं कि सब सुरक्षित भी है। तो यार लोग पहले का वो सही रे, अब आवश्यकता क्या थी? क्या गलाने की आवश्यकता, सिंधी समाज ने 200 राम सिलाई दी थी। हाँ, कहते हमने गलाई है, और यार बात तो बयान आई करने गला दी, फिर बयान आ रहा है क्यों प्लास्टिक के लिए में दी? नहीं रखी तो कारसेवपुर में रखी ऐसा कहा जा रहा है। कार भूषण भी अनीता भरद्वाज जी ने बैठ के चांदी की,
यथाशक्ति तथा भक्ति उन्होंने किया, गायब हो गई, कोई हिसाब नहीं, नहीं मिली, तुम तो रहा नहीं ना, मैं क्या बोलूँ, गायब हो गई तो हो गई। फिर वापस आ गए। डैमेज कंट्रोल को किस तरह किया जा रहा है, एक ये कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, जिनको अपनी दान दी हुई वस्तुएं चाहिए वो कारसेवकपुरम में रखी ले ले। कारसेवकपुरम होता कौन है रखने वाला, कौन सी जगह है वो? जब राम जन्मभूमि को दी गई है, रामलला को दी गई है, तो कारसेवकपुरम कौन होता है उसको रखने? और कार सेवकों पे तो गोलियां चलवा और जिन कारसेवकों के आप शत्रु हैं, जिनके नाम पर एक चौक चौराहा गली गलियारा नहीं है, उनके नाम पर कारसेवकपुरम बना के बैठे हो, डकैती डाल रहे हो, लूट रहे हो, आने पीने ऐसो आराम गाह बना करके, और कारसेवकों के शब्द का अपमान कर रहे हो। वहाँ किसी कक्ष का भी नाम किसी कारसेवक के नाम से नहीं है, बस वो सिर्फ वहाँ रह क्या निकला क्या अब कार सेवकपुरम में क्या निकल रहा है, क्या अभी अभी क्या इंतजाम है? जहाँ ये सोने की चांदी की ईंटें या जो बड़े अब वहाँ तो कुछ रह रही है, वो कहीं से गया, वहाँ से सब चढ़ गए, सोने की रामायण बोले रखी है, देखे, लेकिन उसके बाद गायब हो गया मतलब। वो लक्ष्मी नारायण साहब से की रामायण अब कहीं दिखने को कहीं कुछ नहीं, सब झूठी बातें लोग फैलाते हैं, वो सब इन्होंने चोरी कर लिया। एक लाइन की बात है, मोटी मीठी बात, ये तीनों चोरों ने सब निपटा दिया। नहीं, ये 3 नहीं हो सकते। नहीं, मैं तीन जो दिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आदर्श अंश है। उसका बैकग्राउंड क्या है? किसका? गोपाल राव। वही बैकग्राउंड इसका तो संघ परिवार से यही बैकग्राउंड है, और कुछ हाँ, बाकी तो वो कटी हुई पतंग है, इधर उधर अब लपे मार रहा है, तो वो संघ परिवार। और अनिल मिश्रा का क्या बैकग्राउंड? अनिल मिश्रा हमारे शहर का सबसे धूर्त मक्कार आदमी, पहले से बोल सीख रहा है। हमने तो उसका वो कुंडली हमने देखी, जो हम लोगों ने वापसों को पकड़ा, तो उसने बताया, हम लोग ले आए, उसमें बीपी त्रिपाठी जी एसएसपी से हम वहाँ ले आ रहे थे, वो कुसो ने बताया कि अनिल मिश्रा जी हमारा ये मदद करते हैं, आप कैसे हिंदू आदि हैं, वो देखिए वो मदद करते हैं। मैंने उनको फ़ोन मिलाया, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, लेकिन उन्होंने कहा कि बात करी है। उनको खबर हो गई थी गोकस सब पकड़ गए हैं, गो कट्टे, अभी ये पोल खुलेगी, तो ये बातें वो सब यहाँ की थी। काउ स्लॉटर में भी मदद कर हाँ भाई, बिल्कुल याद देते। वैसे संघ के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं काउ स्लॉटर देख। अब जितना हमने देखा उसमें अनिल मिश्रा तो शामिल थे, ये तो मैं जानता हूँ कि, और इन लोगों का चरित्र पहले से भी समृद्ध रहा है, कोई नई बात नहीं है। और गोपाल राव तो मान लीजिए बाहर ही उधर रोड के बाहर चला जाएगा दूसरे राज्य में, लेकिन संपत राय, और आजकल एक नई चीज़ हो रही है, विश्व हिंदू परिषद ने एक नया तंडा दाखिला दिया है, प्रायश्चित कर रही इस चीज कर रही, कितने हमारे लिए पुरोहित प्रायश्चित का प्रायश्चित ये कर रहे। अब इस यज्ञ के नाम पर भी लूटेंगे, ध्वजा राम रोहण के नाम पे लूटा, शिलान्यास के नाम पे लूटा, उद्घाटन के नाम पे लूटा। अभी मैं एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ जो आपके पिछले सारे आंदोलन में आपकी जो भूमिका रही तथाकथित बाबरी ढांचे को तोड़ने में, उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। वो ये, आप तो जानते ही हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, उन्होंने राम मंदिर का सारा केस लड़ा, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, और प्रमुख रही उनकी भूमिका। आप तो मानते ही हैं। हाँ एकदम सच। ठीक है। अब उनका कहना है जो उन्होंने तथ्य कोर्ट में पेश किए, वो ये, और जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला हिंदू पक्ष को दिया, जी वो ये कि ये बाबरी मस्जिद तो थी ही नहीं, बाबर की यही इंटरवेंशन रही, या बाबर के सिपह सलारों ने मंदिर तोड़ा नहीं, केवल मूर्तियां हटा के इसको मस्जिद घोषित कर दिया। तो ढांचा मंदिर का ही था, इसीलिए जो खंबे वगैरह थे उन पे मूर्तियां अभी भी गड़ी हुई थी, नीचे ऊपर हर जगह हिंदू मूर्तियां दिख जाती थी, केवल गर्भगृह से मूर्तियां हटा के कहा जी ये बाबरी मस्जिद है। जी तो आपने जो तोड़ा वो तो राम मंदिर का ढांचा तोड़ा। जब ये तथ्य आपको बाद में पता चले होंगे
जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने पेश किए, जो गवाही दी, वो तो आपने सुनी होगी। तो क्या दिमाग में आई होगी बात? देखिए, ये हम भी जानते हैं, वो 84 खंबे लगे थे, वो हमने देखा था। वो नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर का ही था, एकदम सत्य है। लेकिन ऊपर जो है, वो तोड़ करके जो गुंबद था, राम मंदिर का गुंबद जो था, उसको तोड़ करके उसमें मस्जिद का आकार दिया गया था। ये बात सही है। लेकिन नीचे का सब हिंदू टेम्पल, सारा हिंदू मंदिर का ही आकार था। परिक्रमा थी, वो हमने अपनी आँखों से देखा था। और एक और बात बताएँ, जो कभी किसी से चर्चा नहीं हुई। बाबरी ढांचे को तोड़ने की पूरी जो प्लानिंग थी, वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की ही थी। हो सकता है। नहीं, कैसे? ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास उन्होंने हुँ। 91 में सबसे पहले मामा जी को भेजा। मामा जी मतलब हाँ, आपने बताया जो रामनाथ विश्वकर्मा। जिनको वो मामा जी वो कहते मामा थे, उनको उन्होंने भेजा था। हाँ, हुँ। मुझे लगता है 91 था। और मामा जी हम लोगों को ये कहकर ले गए, महंत देवराम दास वेदांती जो राम बल्लभा कुंज के तत्कालीन महंत थे, उनकी टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी से ले करके हमको चित्रकूट गए। चित्रकूट में पंजाबी भगवान जानकी कुंड में माँ मंदाकिनी के तट पर उनका स्थान है। हुँ। वो शंकराचार्य के बहुत करीबी लोगों में से माने जाते थे, पंजाबी भगवान। और जो आपके रहने वाले थे, इसलिए पंजाबी भगवान में बड़े दिव्य आत्मा थे। हम वहाँ 10 दिन हम लोग रहे। हुँ। शंकराचार्य जी ने उनको फ़ोन पर कह रखा था कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखना। ये भविष्य के कर्णधार हैं, यही राम जन्मभूमि को मुक्त कराएँगे। अच्छा। तो वो टाटी घाट है ऋषि आश्रम से कुछ पहले। वहीं वो हम लोग वहाँ रहते थे, वो टाटी घाट पर डेली जाते थे, रस्सा फेंक कर उस रस्से में वो ट्रेनिंग लेने, जी। हिमालय पर्वत की जो आप ट्रेनिंग जहाँ पकड़े भी गए आप, पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आ गए थे, वहाँ एसएचओ आए तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या रायता फैलाए हो। मैं लुंगी और कुर्ते में था, तो मैंने कहा कि साहब भैया एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की योजना है, तो सीख रहे थे। बहुत वो इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश हुए, बड़ी पीठ होगी। उन्होंने कहा बगल में थाने का मैं प्रभारी हूँ, कोई ज़रूरत होगी बेटा तो मुझे याद करना है। ये ठोके और चले गए। खैर वो मेरा आखिरी दिन था, वो ट्रेनिंग समाप्त होने का। लेकिन रामनाथ विश्वकर्मा जी यानी मामा जी, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य मामा कह रहे हो, तो वो कोई हल्का आदमी तो नहीं रहा होगा। और वो पैंट शर्ट और टी शर्ट और टाई पहनने वाले मामा थे। पर वो थे मामा और अच्छे आदमी थे। वो कौशल्या मैया के गांव के थे, उनके शहर के थे, इसलिए उनको शंकराचार्य भगवान उनको मामा कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था में मेरे पास ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को भेजा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे। भविष्य में वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। वो प्रभारी मंत्री थे अयोध्या मंडल के। तो मेरे पास आए और बहुत बातचीत होती पहले भी रही, लेकिन उस समय जब आए तो ज़्यादा करीब बनकर आए। और वो एक दिन ऐसा भी आ गया, ये 92 आ गया, मिलते जुलते रहे बराबर। 92 आ गया, तो 92 से पहले नवंबर में वो मुझे ले आए दिल्ली, यहीं दिल्ली। और दिल्ली उन्होंने मुझे पीवी नरसिम्हा राव से हाँ, वो आपने सारा बताया। उनके ऑफिस में ले गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने वहाँ से फ़ोन से वार्ता जिनसे हो रही थी, तो कोई आदमी, देश का सबसे बड़ा आदमी। स्वामी स्वरूपानंद जी से ही हो रही थी। जी, एकदम मैं श्योर हूँ, इसलिए श्योर हूँ कि उन्होंने धरती पर माथा रख करके एक हाथ में वो मोबाइल तो था नहीं, वो लैंडलाइन वाला चोंगा, उसको नहीं रखा था और धरती पर माथा रख दिया। और उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वाह! उन्होंने जो पूछा वो तो मैं नहीं सुन पा रहा था, पर उन्होंने कहा मेरे पास दोनों लोग आए हैं, बीडी भी आया हुआ है और संतोष भी आया हुआ है। बीडी माने ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ओ, और बाद में ये नाम बदले तो बीडी और एसडी हो गए, ब्रह्मदत्त और संतोष दुबे। ओके, एक साल्ट में रखना पड़ा उनको। तो उन्होंने कहा होगा कि जो चाहिए उपलब्ध कराइएगा।
आपने पिछले बार तो ये नहीं बताया था ना, आपको स्वरूपानंद जी का आप ना, देखे स्वरूपानंद जी का आप नाम नहीं नहीं स्वरूपानंद जी के बारे में मुझे नहीं पता था ना आज- कि आप जानते थे। मैं बिना पूछे में क्यों बता दी कुछ मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी आपकी कितनी बातें। चीजें अब देवरा बाबा के पास आप गए तो मैंने पूछा थोड़ी था, आपने खुद ही बताया। नहीं आपने पूछा था आप ना, चेक करिए देवरा इस सब मुझे आशीर्वाद आपको मिला नहीं मैंने बता दिया था मैं आज आपने पूछ लिया शंकराचार्य जी के बारे में मैंने बता दिया बिना पूछे नहीं नहीं ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। ये गेम गेम मत खेलिए। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि आप देखिए मेरे प्रश्न बहुत कम है। आपको मैं बोलने इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी जानकारी बहुत कम है। मैं तो सारी जानकारी दी नहीं कुछ छिपा नहीं छिपाए छिपाने का मतलब ये है कि मैं दूर से ही सब कुछ देखी हूँ। बहुत कम लोगों को निजी रूप से जानती हूँ। बहुत से नाम जो आप बताते हैं, गिनाते हैं, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ना। तो इसलिए मैं इसको इस दृष्टि से देख लीजिए कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे कि बिना कहे सब काम कर देते थे और उनकी सारी चीजें इशारे में होती थी मैं पहली बार जब चित्रकूट गया हूँ तो उन्हीं की सेवा में गया उन्हीं के कहने पर गया फिर इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया हम लोग जबलपुर गए वो नरसिंहपुर जिले में उनका केशवर महादेव गंगा परमहंसी आश्रम उनका चतुर्मास वहीं होता था। वहीं होता था तो मैं उनसे वहां मिलने गया बहुत आशीर्वाद दिया अभी लेटेस्ट जब शरीर छोड़ने वाले थे उसके 2 साल पहले भी मैं गया तो उनकी उस समय की फोटो हमने कहा अब गुरुजी हो सकता है शरीर छूट जाए तो उन्होंने कहा संतोष तू मेरे पास बैठ जा तेरे साथ फोटो हो जाए और फोटो खिंचवाई उन्होंने मेरे साथ और भी लोग गए थे बड़ा अवगत हुआ तब ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उत्तराधिकारी मात्र थे हाँ, तब उनको कहते थे शंकराचार्य डेजिग्नेट। तब भी ये उत्तराधिकारी बनेंगे, यही बनेंगे। घोषित थे वो 20 साल से ये बात चल रही। पिछले 20 सालों से और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसा बहादुर व्यक्ति इस धरती पर मैं निज अनुभव बता रहा हूँ मेरे सामने अग्नि जल रही है सच बता रहा हूँ हृदय की बात कह रहा हूँ स्वरूपानंद सरस्वती जैसा अग्नि पुरुष और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसा वीर पुरुष मैंने नहीं देखा कभी किसी से न डरने वाले इन लोगों को किसी चीज का कोई भय प्रलोभन हो नहीं सकता है सच को सच कहना इन दोनों महान आत्माओं को ही आता है सब कह नहीं सकते हैं सही। और मेरा इनके प्रभाव क्षेत्र में आने से जो इनका आलोक है जो इनका प्रकाश है जो प्रभाव है उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा कि सत्य के सामने दृढ़तापूर्वक खड़े रहो सत्य आपको मजबूत करेगा शक्तिशाली करेगा तो इनसे सीख मिली स्वरूपानंद जी ने कहा था कि ढांचा देने से पहले अपने पिता को भी मत बताना कि हम क्या करने जा रहे क्योंकि पिता का पेट हल्का हो सकता है माँ को तो बिल्कुल न बताना किसी प्रियजन को यह संदेश भूल से न देना कि हम 6 दिसंबर को क्या करने जा रहे हैं इसलिए परमहंस रामचंद्र दास जी जो मुझे अपना भतीजा भी मानते थे शिष्य भी मानते थे वो बार बार मुझसे पूछते रहे महीने भर बचवा का योजना बा रहुआ बताई मतलब वो भोजपुरी में अक्सर हमको हमसे बात करते तो अवधि भोजपुरी में लागे बचवा वो योजना का बा रहुआ का योजना बनोले बाड़ी तो मैं कहता था कि गुरुजी कोई योजना नहीं पर मैं मुस्कुरा देता था तो उनको शंका हो जाती थी बोला ससुरा तू मेरा चेला है सच बता ही रहा और जब 6 दिसंबर मालवे को ढांचा टूट गया तो मैं तो घायल हो गया था बहुत बुरी तरह वहाँ जब मैं महीनों बाद आया तो परमानंद से मिल नहीं पाया परमानंद जी मिलने कई बार इस बीच लखनऊ हम हॉस्पिटल में हमें देखने आए लेकिन जब मैं एकदम ठीक हो गया 1 साल बाद तो 94 के आरंभ में मैं मिलने गया था उनसे तो उन्होंने कहा तेरी मुस्कुराहट बताती थी कि कुछ होने वाला है लेकिन तू बेईमान लौका तूने मुझे अपने गुरु को अपने चाचा को अपने गुरु को अपने गार्जियन को तूने बताया नहीं कि हम ढांचा तोड़ेंगे जब हम बहुत नाराज हुए तो हमने कहा गुरुजी अगर मैं आपको बता देता तो आपका आपके पेट में फुल्की है फुल्की और आप बहुत हल्के हैं आप उसको प्रवचन पूरे देश को सुना देते और हमारा मिशन अधूरा हो जाता तो उन्होंने हमसे कहा भी तू स्वरूपानंद जी के यहाँ गया था ये बात हमको मामा जी ने बताई थी मैं जानता तो हूँ जानता तो था पर विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि तू बोल नहीं रहा था तू सारी बातें मुझे साझा करता था
पर मेरे मक्कार चेले तूने इसको मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा गुरुजी अगर मैं आपको बता देता तो आप पूरी अयोध्या में बांट आते इसको और मेरा मिशन फेल हो जाता। अच्छा, बाबा लाल दास ने बताया मुझे कि जो मैंने पब्लिश भी किया कि ये जो सारा राम मंदिर आंदोलन के दौरान करीब 800 से 1400 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कम से कम इकट्ठा हुआ था और उसको बहुत जल्दी ही संघियों ने, भाजपाइयों ने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ के बैंकों में और उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। क्योंकि इनको पता चल गया था कि राम को इस तरह बेचा जा सकता है और धन उपार्जन का सबसे सस्ता और एक अच्छा सटीक उपाय ये है। तो वो पैसा इन्होंने दिल्ली के बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया और ये भी उन्होंने कहा कि परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी शायद वो ही हैं कि कोई और है? नहीं, रामचंद्र परमहंस जी। रामचंद्र परमहंस जी, उनको 30 लाख रुपए दिए इन्होंने, उनके हस्ताक्षर चाहिए थे इन्हें बैंक खाते ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या ये सच है? वो सही कहा उन्होंने। लाल दास जी जो कह रहे थे सही कह रहे। पुजारी थे वो राम जन्मभूमि के, जी, उनको हटाया गया है। वो भी भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने हटाया क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ कम्युनिस्ट की थी। तो इसलिए उनसे भाजपा के लोगों का मेल नहीं खाता था। पर वो राम भक्त तो थे, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। है ना? पुजारी पूरी तरह से ना। जभी तो पुजारी राम के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। वो राम जी के सामने जाते थे तो रोते थे, मैंने ये भी देखा है। वो बड़े भक्त थे, लेकिन बेबाक टिप्पणी करने वाले थे, किसी से डरते नहीं थे। इसीलिए उनकी हत्या हुई। जिसने बेबाकी दिखाई अयोध्या में, पुजारी राम नारायण दास जी की भी हत्या हुई। वो भी बेबाक थे। बेबाक से साफ बोल देते थे, किसी वे किस मंदिर के महान थे? वो तुलसीवाड़ी में रहते थे, राम जन्मभूमि के पुजारी थे। लालदास के हटने के बाद वही पुजारी बनाए गए थे। अच्छा। हाँ, वो सत्येंद्र दास जी अलग-अलग टाइम के। पर मुझे तो बाबा लाल दास ने बताया, अच्छा हत्या के बाद बनाए हाँ, गए। हाँ, ठीक है। राम नारायण दास जी की हत्या वहीं बगल में ही कुछ लोग हैं उन्होंने करा दिया था। हुँ। हाँ, वो और बाबा लाल दास की किसने की थी? बस्ती में उनकी हत्या हुई थी। आपकी गोलियों से अरे भून हाँ, के गोलियों से भून दिया गया। कोई पकड़ नहीं गया? हाँ, जानकारी ऐसी मिली कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई किसी की। फिर बाद में कुछ चर्चाएँ, मैं उनके लड़के मुझसे परिचित हैं। मैं उनसे किनके लड़के? वो लाल दास जी के बेटे परिचित हैं उनसे। वो वहीं रहते हैं अयोध्या में? अयोध्या में ही रहते हैं। लेकिन सब इस हत्याकांड के बाद सब डरे सहमे रहते थे, तो वो बोलने को तैयार नहीं होते थे कुछ। हुँ। क्योंकि लाल दास जी जैसा तेजस्वी व्यक्ति दूसरा कोई अयोध्या में, वो परमहंस जी को ही अकेले मानते थे कि एक आदमी है पूरी अयोध्या में, एक साधु है, रामचंद्र परमहंस। पर उन्होंने भी 30 लाख लेके सारा पैसा भाजपा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि चुनाव लड़ लो। हो सकता है कोई दबाव पड़ा हो, परमहंस जी उसे दबते नहीं थे किसी को, लेकिन कोई दबाव आया हो। 1400 करोड़ रुपए आया था, हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि जर्मनी से 2 करोड़ आया था, फलाँ से, यहाँ उनके पास सारा हिसाब-किताब है और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के बैंकों में जहाँ अकाउंट था, ये सारा राम जन्मभूमि मंदिर का, जी। रामलल्ला जन्मस्थान का, हाँ, तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि किस बैंक ये में स्थानांतरण हुआ। राम जन्मभूमि न्यास हुआ करता था, न्यास, हाँ। तो उसके नाम से ही पैसा जमा हुआ था। और पैसे के जो 3 हस्ताक्षर होते थे, उसमें प्रमुख हस्ताक्षर परमहंस जी का ही होता था। तो यही इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने 30 लाख रुपया लेके दबाव में आके। ये बात हाँ। अंदर की है, हम इसको इसलिए नहीं जानते कि मेरा विषय नहीं था। पर लालदास जी झूठ नहीं बोलते थे, एक अच्छाई उनकी भी थी, साफ बोलते थे। और उनकी भाषा बिल्कुल अस्वस्थ होती थी, विशेष दबाव नहीं होते। वो शेर शेर विचारों की ना। पर ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोलते थे, बहुत विनम्र तरीके से। अयोध्या में 2-4 अच्छे लोग ऐसे ही थे, जो कभी किसी से डरे नहीं और सबकी हत्या हो गई। अभी आचार्य रामचंद्र से भी मेरी उसी दिन, जिस दिन बाबा लाल दास की जिस दिन मैंने इंटरव्यू की, उसी दिन उनके साथ आचार्य रामचंद्र भी आए थे मेरे पास, मेरे ही दफ्तर में।
और उन्होंने बताया कि कैसे उनके भी गुरु की हत्या हुई थी और फिर एक छोटी-सी उम्र में 24 वर्ष की उम्र में, मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्हें महंत बना दिया गया। तो अभी क्या हाल है उनका? क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया, नाम नहीं मिला कहीं आचार्य राम। नहीं, ये नाम नहीं मिलेगा। रामचंद्राचार्य इनका नाम है। हाँ, रामचंद्राचार्य। रामचंद्राचार्य। हाँ, मैं आपको नंबर उपलब्ध करा दूंगा, हाँ। बात करा दूंगा। और ठीक है, वो अपने काम में व्यस्त मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अयोध्या की गतिविधियों से संज्ञा शून्य किनारे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अपने किनारे रहते हैं। हमारी इधर 20 वर्षों से मुलाकात नहीं हुई है, पर हम आपने कहा है तो मैं बात कराऊंगा, मिलाऊंगा। हाँ, प्लीज़ हाँ, बात करवाइए। हाँ, तो उस मुमुक्षु भवन का आज बस जी, आज महंत कौन है? जो वही है, वही है। वही है? हाँ, अभी तो वही है। पक्का? हाँ, 100% वही। चलिए, मुझसे बात करवाइएगा। हाँ, बस। पर लगता है कि वो ऊर्जा नहीं है जो बाबा लाल दास में थी। नहीं, वो ऊर्जा तो जो लालदास जी में थी वो आज अध्ययन किसी में नहीं है। पूरे अयोध्या को चुनौती इस बात, किसी में नहीं है। जो ऊर्जा परमहंस रामचंद्र दास जी में थी वो ऊर्जा किसी में नहीं है ना, और अब तो पूरे देश में नहीं है वैसा। वो जो ऊर्जा शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद जी में थी, उस ऊर्जा के स्वामी तो अभिमतेश्वरानंद हैं। हैं। कोई दो राय नहीं, वीर पुरुष है, जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, चलाओ लाठी। हिले नहीं, धर्म ध्वज को जिस महापुरुष ने झुकने नहीं दिया वो तो वंदनीय है। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। कोई कुछ भी कह ले, पर इस धरती पर स्वामी अवधूतेश्वरानंद जैसा व्यक्ति कोई दूसरा न भूतो न भविष्यत न हुआ है न होने वाला, मुझे तो नहीं दिखता। हमारा चश्मा कमजोर हो सकता है, अंध भक्ति हो सकती है, पर मोदी भक्तों से अच्छी भक्ति है हमारी। कम से कम नारायण के भक्त की हम चर्चा करते हैं। विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस पर लाठियां बरस रही हों, यह भी नहीं देखा जा रहा है कि सर पे लाठी पड़ रही, हाथ पर, पांव पर, पीठ पर, पेट में, और अकेले और अब भाग गए। हाँ, और हिंदू धर्म का ध्वजा ऊपर उठाए। हाँ, आप साफ देख सकते हैं इन चित्रों में लिखता है। मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन महापुरुष का वंदन है, अभिनंदन है। और उनका चलाओ लाठी, मृत्यु से अधिक कुछ नहीं आने वाली, मैं तैयार हूँ। बहुत बस बढ़िया। में ऐसा सन्यासी मैं तो सुनता था कि महर्षि दयानंद किसी से नहीं डरते थे। ये तो मैं आंखों से देख रहा हूँ, हजारों दयानंद से मिंदा हो रहे हैं उनके सामने। तो बाधितने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरे निश्चर पाती, ऐसे संत हैं। ये तो आज के आधुनिक विश्वामित्र हैं। मान लिया। उनकी उनकी वंदना कम है, जितनी हो उतनी कम है। वो बहुत वंदनीय बड़े विराट व्यक्तित्व हैं। उन्हें साधारण मानो, जिसका चश्मा जाति से जुड़ता है, दल से जुड़ता है, अंधभक्ति से जुड़ता है, वो स्वामी अवधूतेश्वरानंद को जान नहीं सकता है। और जानने में जाने बिन होए प्रतीति, बिना जाने तो प्रीति हो नहीं सकती। मैंने करीब से देखा है मैंने भी। जी। मुझे यमुनी बहन बोलते हैं। हाँ, वो सच बोलते, जो कह देंगे वो उनके शब्दों में ब्रह्म का आकार प्रकार छिपा होता है। वो सही बात। किसी व्यक्ति को तब तक नहीं स्थान देते जब तक उसकी गहराइयों का अध्ययन नहीं करते। पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते भी हैं पर मासूम भी हैं। बड़े मासूम, बड़े सरल हैं। सरल। संत स्वभाव साज आचरणु, संत हृदय नवनीत समाना। और ये इतने नवनीत हैं, इतने कि जिस व्यक्ति को उनसे जरूरत मिल गया तो उसका कल्याण भी कर देते हैं। बहुत दयालु, परमा दयालु हैं। मैंने तो जो हमारी इतनी उम्र में जो बड़े दिव्य संत मिले, देवराहा बाबा सहित 6 बड़े बड़े संत में, आज की तारीख में मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि स्वामी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कोई जवाब नहीं।